हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आप सबके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, साहिल और समुंदर का शुमार किस सिन्फ़े अदब में होता है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में अफसाना, नॉवेल, सफ़रनामा, ड्रामा। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़रनामा, यानी साहिल और समंदर का शुमार किस सिन्फ़े अदब में होता है? सफ़रनामा में होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी नोट करने की ज़रूरत है कि साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है, तो नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतिशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में है, नसीरुद्दीन हाशमी, मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, अब्दुल क़ादिर सरवरी, मोहम्मद हसन। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन हाशमी, यानी दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है? नसीरुद्दीन हाशमी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में आला अहमद सुरूर, जमील जालबी, वज़ीर आगा, कलीमुद्दीन अहमद। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ़ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वज़ीर आगा। नोट कर लीजिएगा, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर आगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रूप किस सिन्फ़ का मजमुआ है? गज़ल का मजमुआ है, क़ताआत का मजमुआ है, रुबाई का है, नज़्म का है? तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुबाई, यानी रूप जो है ये रुबाइयात का मजमुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत है कि रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी का एक शेरी मजमुआ है, और वो कौन सा शेरी मजमुआ है जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था? तो जवाब हो जाएगा गुले नगमा। नोट कर लीजिए, गुले नगमा एक ऐसा शेरी मजमुआ है जिसके लिए फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ जैसे इनाम से नवाजा गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आला अहमद सुरूर की सवाने हमरी का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आला अहमद सुरूर की सवाने हमरी का नाम क्या है? ख्वाब बाकी हैं इस आबाद खराबे में, वरूद मसऊद अपनी तलाश में। तो आप मुझे बताएं इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ख्वाब बाकी हैं। आला अहमद सुरूर की सवाने उमरी का नाम है ख्वाब बाकी हैं। अब यहाँ पे तीन और भी सवाने उमरियों के नाम दिए गए हैं, जैसे इस आबाद खराबे में, ये किसकी सवाने उमरी है? तो नोट कर लीजिए, किसकी? खुदनविश सवाने हयात है। तो नोट कर लेंगे आप, अख्तरुल ईमान। वरूद मसऊद मसऊद हुसैन खां की खुदनविश्त है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविश्त है। ये चारों ही खुदनविश सवाने हयात इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नुस्ख़ाए वफ़ा की शायर के कुल्लियात का नाम है। ऑप्शन आपके पास है मजाज, फैज़, मखदूम, जोश। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फैज़, यानी नुस्ख़ाए वफ़ा की शायर के कुल्लियात का नाम है, तो उसका जवाब हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तिलो का किस नावल का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में एक चादर मैली सी, गबन भी है, शिकस्त है और ज़िद्दी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी किसका नावल है? इसे भी आप नोट कर लेंगे, राजेंद्र सिंह बेदी। गबन किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद। शिकस्त किसका नावल है? कृष्णचंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ज़िद्दी किसका नावल है? असमत चौगताई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कौल है और आपको बताना है कि ये किसका कौल है। क्वेश्चन आपके पास है, मीर अमन को उर्दू नस्म में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है, ये किसका कौल है?
آپشن آپ کے پاس میں مولانا حالی، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، سر سید احمد خان۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سر سید احمد خان، یعنی میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ سر سید احمد خان کا قول ہے۔ سر سید احمد خان کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، مسافران لندن۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، البیلی صبح کس کی نظم ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، اقبال، جوش، حالی، فیض۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا جوش ملیحہ بادی، جوش ملیحہ بادی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، کون غالب کا ہم عصر نہیں ہے؟ کون غالب کا ہم عصر نہیں ہے؟ ذوق، میر، مومن، شیفتہ۔ ذوق، میر، مومن، شیفتہ۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا میر۔ میر جو ہے غالب کے ہم عصر نہیں ہے۔ اب اس کوشچن کو ذرا ہم ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ میں اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے غالب کی تاریخ پیدائش و تاریخ وفات کا، تو غالب کی تاریخ پیدائش 1797 عیسوی اور آپ کی تاریخ وفات ہے 1869 عیسوی 1869۔ اب بات کر لیتے ہیں ذوق کی، شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ آپ کی پیدائش ہے 1789 عیسوی 1789 اور آپ کا انتقال ہوا 1854 1854 میں۔ جہاں تک سوال ہے مومن کی پیدائش ہوئی 1800 عیسوی میں اور آپ کا انتقال ہوا 1852 عیسوی میں۔ شیفتہ کی پیدائش ہوئی ہے 1809 عیسوی میں اور انتقال ہوا ہے 1869 عیسوی میں 1869 میں۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، غالب کی بھی وفات 1869 میں ہے اور شیفتہ کی بھی وفات 1869 میں ہے۔ اب بچا یہاں پہ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1722 اور 23 میں اور انتقال کب ہوا؟ 1810 عیسوی میں۔ تو 1810 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو کہ میر تقی میر کے کیا نام ہے، غالب کے ہم عصر نہیں ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن کے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، کون سا جوڑ صحیح ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہے، بنات النعش کے سامنے دیا گیا نذیر احمد، مسدس مد و جز اسلام کے سامنے علامہ اقبال، چاندنی بیگم کے سامنے عصمت چغتائی اور زندہ نامہ کے سامنے جوش ملیحہ بادی۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا بنات النعش، یہ نذیر احمد کا ناول ہے۔ مسدس مد و جزر اسلام یہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے بلکہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ چاندنی بیگم یہ ناول ہے، کس کا ناول ہے؟ قرۃ الحیدر کا۔ زندہ نامہ شعری مجموعہ ہے، کس کا؟ فیض احمد فیض کا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کوشچن کی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف کون ہے؟ حبیب تنویر، محمد حسن، امتیاز علی تاج، آغا حشر کاشمیری۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا محمد حسن۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ وجہی، ولی دکنی، غواسی، محمد قلی قطب شاہ۔ تو آپ مجھے بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ، مارک کر لیجئے گا محمد قلی قطب شاہ۔ اس کے بعد میں نیکسٹ کوشچن ہے، اس میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایک ایک پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ اس میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ لسانی مطالعے، اردو لسانیات، ہندوستانی لسانیات، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ یہ چاروں ہی کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ پہلے اسے ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو شوکت سبزواری کی کتاب ہے اردو لسانیات۔ تو آپ کو کوشچن کا جواب مل گیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لسانی مطالعے کس کی تصنیف ہے، تو اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ لسانی مطالعے یہ گیان چند جین کی تصنیف ہے۔ ہندوستانی لسانیات کس کی تصنیف ہے؟ اسے بھی آپ نوٹ کر لیں گے، محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کس کی تصنیف ہے؟ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، سید احتشام حسین۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، منٹو کی کہانی ٹوبہ ٹیک سنگھ کس واقعہ سے متعلق ہے؟ تقسیم ہند سے متعلق ہے، دوسری جنگ عظیم سے متعلق ہے، قحط بنگال سے متعلق ہے، ملاحوں کی بغاوت سے متعلق ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا تقسیم ہند۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی، یادیں کے شاعر کے مجموعہ کلام کا نام ہے اختر الایمان، مخدوم محی الدین، نون میم راشد، میرا جی۔ تو آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अख्तरुल ईमान, यानी यादें के शायर के मजमूए कलाम का नाम है अख्तरुल ईमान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम नफसान रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है? क्या ये शेरी मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है या खाकों का मजमुआ है? आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खाकों का मजमुआ, यानी हम नफसान रफ्ता खाकों का मजमुआ। तो फिर ये किसके खाकों का मजमुआ है? नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी की ये तसनीफ़ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है? कोई इस तरह के क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है। मीज़ान 10 से सबा, जिंदा नामा 10 से सहेसंग। पहली चीज़ तो यहाँ ये समझ लेंगे कि ये चारों ही फैज़ अहमद फैज़ की एक तरह से तसनीफ़ात हैं। अब इसमें पूछा गया कौन सा शेरी मजमुआ नहीं है, तो जवाब हो जाएगा मीज़ान। मीज़ान जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। 10 से सबा, जिंदा नामा, 10 से संग, ये तीनों ही फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुओं के नाम हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं कि आप चारों ऑप्शन मैच करें तभी उसके सही जवाब तक आपकी रसाई हो सकती है। आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको ये तो पता ही है कि तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत का मतलब ही जदीद, यानी इससे आप गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलीगढ़ तहरीक तो इससे पहले भी है, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक को सर सैयद तहरीक भी कहते हैं और सर सैयद अहमद ख़ान बहुत पहले के हैं, तरक्की पसंद तहरीक बहुत बाद की है। तो यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब नहीं हो सकता है। इसी तरह से दूसरा भी नहीं हो सकता है, तो ये भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तीसरे को हम कंसीडर कर लेंगे, अलीगढ़ तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है, लेकिन जैसे आपने देखा कि तरक्की पसंद तहरीक पहले है और उसके बाद में रुमानी तहरीक यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन? चौथा, ये हमारा हो जाएगा सही जवाब। तो इस तरह से आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हमने यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सबके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।